नमस्कार, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 और न्यूज़ 24। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसने अपनी पहली फिल्म से ही तहलका मचा दिया था। सुनील दत्त और राजकुमार जैसे एक्टर के साथ वो बॉलीवुड में लॉन्च हुई थी, लेकिन जब उस एक्ट्रेस की विदाई हुई दुनिया से तब वो एक लावारिस लाश की तरह उनको ले जाया गया था शमशान घाट तक। ठेले पर उनकी लाश को ले जाया गया था। तो उस एक्ट्रेस की कहानी हम आपको बताएंगे जो कि अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर थी। जी हाँ, उन एक्ट्रेस का नाम था विमी। विमी जो है जब बॉलीवुड में आई थी उससे पहले ही उनकी शादी हो गई थी, उनके 2 बच्चे भी थे। और फिल्म निर्देशक रवि ने जो है कोलकाता में उनको पहली बार देखा था पार्टी में और उनको लगा कि ये तो बहुत ही खूबसूरत महिला है, इनको तो बॉलीवुड में होना चाहिए। उन्होंने जो है विमी और उनके पति शिव अग्रवाल से बात की और फिर उनको कहा कि आप दोनों जो है आइए, हम एक फिल्म बना रहे हैं, उसके लिए आप आकर के जो है बी.आर. चोपड़ा से मिलिए। विमी जो है अपने पति के साथ मुंबई आई और बी.आर. चोपड़ा से मिली और उनको जो है फिल्म हमराज मिल गई। इस फिल्म के 2-3 गाने बहुत हिट थे और इस फिल्म में विमी के काम को भी पसंद किया गया और उनकी खूबसूरती की तो बहुत ही चर्चा हुई। फिल्म हमराज के बाद जो है विमी को फिल्म शशि कपूर के साथ पतंगा नाम की फिल्म मिली। इसके बाद आबरू नाम की फिल्म में उन्होंने काम किया, लेकिन ये दोनों फिल्में जो हैं फ्लॉप रहीं। कुछ पंजाबी फिल्म में भी उन्होंने काम किया, उनकी पंजाबी फिल्म हिट रही, लेकिन बॉलीवुड में जो है उनको काम उस तरह से नहीं मिल रहा था। पहली फिल्म को में लेकर जितनी चर्चा हुई, काम तो मिल रहा था लेकिन उनकी फिल्में पिट जा रही थी और ऐसे क्या कि 7-8 फिल्में जो हैं उन्होंने बॉलीवुड में की। इसी दौरान जो है विमी को कह सकते हैं कि बॉलीवुड में सक्सेस का नशा चढ़ चुका था और वो जो है अपने घर परिवार से अलग मुंबई में ही अपना करियर बनाने में लगी हुई थी। उसी दौरान एक फिल्म प्रोड्यूसर जॉली के साथ उनकी दोस्ती हो गई और उनके साथ कह सकते हैं उनकी शादी जो है दरकने लगी। वो जॉली के साथ रिलेशनशिप में आ गई और ऐसे में पति के साथ उनका तलाक हो गया। पति और परिवार ने उनको छोड़ दिया और वो फिर मुंबई में रहने लगी। फिल्म मेकर के साथ रहने के बावजूद उनको फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था। उसी दौरान उन्होंने अपना एक बिजनेस भी, टेक्सटाइल का बिजनेस कोलकाता में शुरू किया जो कि चल नहीं पाया। फिर जो है उनको वहाँ भी बहुत घाटा हुआ, फिल्में भी नहीं मिल रही थी और फिर धीरे धीरे वो डिप्रेशन की शिकार होने लगी और उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। जो जॉली नाम का प्रोड्यूसर था उन्होंने उनको फिल्में नहीं दिलाई बल्कि उनका शोषण ज़्यादा किया और एक तरह से फिल्मी दुनिया से भी वो कट गई। दूसरी तरफ पारिवारिक लाइफ भी जो है उनकी ख़त्म हो गई। ज़्यादा शराब पीने की वजह से विमी को जो है लीवर की बीमारी हो गई और फिर जो है 22 अगस्त 1977 को वो चल बसी और नानावटी हॉस्पिटल में के जनरल वार्ड में उनका निधन हुआ था। जब उनका निधन हुआ तो उनकी डेड बॉडी को क्लेम करने भी कोई नहीं आया, उनके परिवार के लोग भी नहीं आए। ऐसे में ठेले पर उनकी डेड बॉडी को जो है शमशान तक ले जाया गया और उनका अंतिम संस्कार जो है अनजान लोगों ने किया। उनके परिवार के या फिर बॉलीवुड के किसी साथी ने जो है उनके अंतिम संस्कार में वहाँ नहीं पहुँचे और इस तरह आप कह सकते हैं कि एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस जो कि अपनी खूबसूरती से फिल्मी पर्दे पर चमकी थी। फिल्म हमराज को जब हम याद करते हैं तो विमी का खूबसूरत चेहरा जो है सबके जहन में आता है, लेकिन जब विमी का अंत हुआ तो उनको एक कांधा देने के लिए भी कोई नहीं था। ठेले पर उनकी लाश को ले जाया गया था और शमशान गृह में जो है उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो ये कहानी थी एक ऐसी एक्ट्रेस की जो फिल्मी पर्दे पर खूब चमकी, लेकिन जब उनका अंत हुआ तो किसी को पता तक नहीं चला।